ये कहानी कुछ ऐसे छात्रों की है जिनके पास जादुई शक्तियां हैं और वे एक जादुई स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां जादुई ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ये छात्र सामान्य इंसान से एक बेहतरीन जादूगर बनने का सफर तय करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे जादुई दुनिया को देखते हैं जहां लोगों के पास जादुई शक्तियां हैं। नौरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो खुद को बाकी बच्चों से अलग मानती थी। कहानी 6 साल आगे बढ़ती है जहां नौरी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है और तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है। अचानक उसकी मूंछें उगने लगती हैं और उसने हूबहू बिल्ली जैसा आकार ले लिया। तभी उसके पिता कमरे में आ जाते हैं और नौरी की पीठ से अचानक पंख निकल आते हैं और आखिरकार नौरी को अपनी शक्ति की खासियत मिल जाती है। इस घटना के बाद 6 साल का समय दिखाया जाता है जहां नौरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त सेहज के साथ एकेडमी जाने वाली होती है। दरअसल सेहज एकेडमी एक जादुई स्कूल है जहां आप एक सामान्य इंसान से एक बेहतरीन जादूगर बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि नौरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त रायना से मिलती है। रायना के पास आग को काबू करने का हुनर था। उसमें बहुत सी काबिलियत थी लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं था। इसी वजह से वो अक्सर पीछे रह जाती थी, लेकिन नौरी हर वक्त उसे एहसास दिलाती थी कि वो जो चाहे कर सकती है और नौरी अपनी शक्तियां काबू नहीं रख पा रही थी। दरअसल जब नौरी किसी जानवर का रूप लेती थी तो वो 2-3 जानवरों को मिलाकर एक अजीब सा जानवर बनाती थी। कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नौरी और रायना बाकी बच्चों के साथ सेहज में जाने वाले बस स्टॉप में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक अजीब सा पेड़ होता है और उस पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर आता है। वह उनसे कहता है कि वो सभी बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए आया है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपने माता पिता से अलविदा कहते हैं और उस आदमी के पीछे चले जाते हैं। सभी बच्चे अपने सफर के दौरान घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने एक पोर्टल आता है। हम देखते हैं कि वो आदमी उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। देखते ही देखते सारे बच्चे उस पोर्टल के आर पार हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं उसी सेहज एकेडमी में। जहां पहुंचने पर सभी बच्चों को एहसास होता है कि स्कूल में उनका फोन काम नहीं कर रहा है। जल्द ही उनके सामने उनकी प्रिंसिपल लिंडा आती है और उनसे कहती है कि सभी बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसमें पहला ग्रुप था फसल, जो एनिमल से बात कर सकते थे। दूसरा ग्रुप था ब्लिंकर्स, ऐसे बच्चे जो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से कुछ भी अपनी तरफ खींच सकते थे। तीसरा नंबर पर आते हैं फ्लेयर्स, जो अपने हाथों से आग जला भी सकते हैं और आग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। चौथा ग्रुप था फ्लायर्स, जो हवा में उड़ सकते थे। और लास्ट था 5वां ग्रुप फशर्स, जो किसी भी जानवर का रूप ले सकते थे, जैसे कि नौरी किसी भी एनिमल का रूप ले सकती थी। लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। एक एक करके सभी बच्चों की पावर्स को चेक किया जाता है। सबसे पहले फ्लेयर्स का टेस्ट होता है, जिन्हें 2 मीटर रखी हुई कैंडल को जलाना होता है। हम देखते हैं कि फिलिप नाम का लड़का वो कैंडल जला देता है। इसे देखकर वो लोग बाहर भेज देते हैं। आगे जब एलियट की बारी आई तो वो कैंडल नहीं जला सका क्योंकि हाथों से चिंगारी के बजाय धुआं निकल रहा था। प्रोफेसर उससे नाखुश होते हैं। अंत में रायना की बारी आती है, जो अपने साथियों से बेहतरीन होती है क्योंकि उसने अपनी छोटी उंगली से मोमबत्ती को जला दिया था। जिसके बाद फजल ग्रुप का टेस्ट होता है, जिसमें उन्हें डॉग से बातचीत कर उसके सवालों का सही जवाब देना है। अगर वो डॉग के जवाब को समझ पाए तो वो टेस्ट में पास हो जाएंगे। तीसरे टेस्ट में कुछ बच्चों के सामने एक गमले को रखा जाता है और उन बच्चों को उस गमले को अपनी पावर से खींचना होगा। लेकिन जब पेपर नाम की एक लड़की की बारी आती है तो वो गमले को अपनी तरफ खींचने के बजाय पीछे धकेल देती है और वो सीधा दीवार में जाकर टकरा जाता है। इसी वजह से बेचारी रिजेक्ट हो जाती है। जिसके बाद उड़ने का टेस्ट होता है, जिसमें बच्चों को 30 सेकंड के लिए जमीन से 1 मीटर ऊपर रहना होगा। मगर जब आधे नाम की एक लड़की की बारी आती है तो हम देखते हैं कि जैसे ही उसने अपना वेग उतारा वो एक ही पल में उड़कर सीधा छत में जा लगा। उसकी शक्तियां उसके काबू में नहीं थी और जाकर सारे बच्चे नीचे भी नहीं आ पा रहा था। प्रोफेसर उसे सीधा लॉन्ग कर नीचे उतारते हैं और उसकी जान बचाते हैं। और आखिरकार अब नौरी के ग्रुप की बारी आती है, जिनके सामने एक बिल्ली को रखा जाता है। 6 सेकंड के लिए उन्हें बिल्ली जैसा रूप लेना होगा। मगर जब नौरी की बारी आई तो उसने रूप बदला, लेकिन 2 सेकंड में ही उसके पीठ से पंख निकल आए, जिसे देखकर सभी प्रोफेसर हैरान रह गए। असल में नौरी दोबारा अपनी पावर्स में काबू नहीं रख पा रही थी। लेकिन टेस्ट के बाद नौरी को एक कार्ड मिला और आखिरकार सभी के टेस्ट पूरे हो गए। मैदान में सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं और अपने कार्ड खोलने लगते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो किस ग्रुप का हिस्सा है। हम रायना को देखते हैं जो आग फेंकने वाले ग्रुप में सिलेक्ट हो गई है और वो बहुत खुश थी। मगर नौरी ने देखा कि वो फजस ग्रुप में नहीं थी, बल्कि उसके कार्ड में UDM लिखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से ग्रुप में है। खैर प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को कैफेटेरिया में जाकर अपने ग्रुप के यूनिफॉर्म लेने के लिए कहा और प्रिंसिपल ने नौरी को UDM वाले रास्ते में भेज दिया। आगे हम देखते हैं कि नौरी जंगल के रास्ते UDM हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, जहां बर्ड उसका स्वागत करते हैं। उसे जमीन के नीचे एक हॉल में ले आते हैं जहां वो बाकी बच्चों से मिलती है जो उसकी ही तरह जादुई टेस्ट में फेल हो गए। यहाँ पर इन बच्चों को जादू की पढ़ाई नहीं करवाई जाती, बल्कि उन्हें देश भर के आम बच्चों की तरह आम तरीके से पढ़ाया जाता है। ये सुनते ही नौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे पूछती है कि हम बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते। तभी वहां पर प्रिंसिपल लिंडा आ जाती है और वो बताती है कि UDM का मतलब होता है अपसाइड डाउन। नैतिक यानी वो बच्चे जिन्हें सही जादुई शक्तियां नहीं मिली है और ना ही वो कभी इन जादुई शक्तियों का पूरा सही कर पाएंगे। लिंडा उनसे कहती है कि तुम वैसे भी कभी भी अपने जादू का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाओगे, इसलिए सही होगा कि तुम आम बच्चों की तरह ही रहो और अपना जादू भूल जाओ, जिसके बाद तुम असली दुनिया में आकर आम बच्चों के साथ पढ़ सकते हो। आगे लिंडा बताती है कि 1939 में रेगन रॉबर्ट नाम के एक बच्चे की वजह से स्कूल में ऐसा रूल बनाया गया। वह लड़का शैडो मैजिक यानी काले जादू का शिकार हो गया था। दरअसल शैडो मैजिक एक ऐसा मैजिक था जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। तब उस लड़के के जादू का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर और बच्चों ने मिलकर उसे खुफिया किताब में कैद कर दिया। एक्चुअल में शैडो मैजिक बिना किसी इंसान के शरीर में घुसे काम नहीं करता। तभी लिंडा खुला करती है कि शैडो मैजिक हमेशा UDM के बच्चों को शिकार बनाता है, इसलिए उन सभी बच्चों को बाकियों से अलग रखा गया है और उन्हें जादू इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं है।
दूसरी तरफ हम बाकी बच्चों के ग्रुप को देखते हैं जिन्हें क्लासेस में भेज दिया गया है। यहाँ पर रायना को पता चलता है कि कुछ हफ्तों में एनुअल फाउंडर्स डे है। इस फंक्शन में 5 ऐसे बच्चों को पूरे एकेडमी के सामने जादू दिखाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए प्रोफेसर अपने ग्रुप में से 2 बेहतरीन बच्चों को चुनेगा और उनके बीच मुकाबला होने में जो जीतेगा उसे फंक्शन में जादू दिखाने का मौका मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर एर्गिन अपनी पहली क्लास लेती है, जिसमें वो रायना को अपनी पावर्स की हेल्प से कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदलने के लिए कहती है। हालांकि रायना अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिलिप नाम का एक लड़का उसके जादू का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वो घबरा जाती है और अचानक उसके सारे पॉपकॉर्न जल जाते हैं। ये देखने के बाद प्रोफेसर एर्गिन रायना को बहुत ज्यादा डांटते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की चंद्रा को देखते हैं जो कमरे से बाहर खड़ी होती है और ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट गार्डन में इकट्ठे होते हैं। वहीं पर बर्ड भी अपने स्टूडेंट को गार्डन में ले आया था। उसने कहा कि आज उनके लिए सरप्राइज है और अब नौरी सरप्राइज का सुनकर दरवाजा खोलती है और हम देखते हैं कि उसे कुछ झाड़ू दिखाई देती है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो झाड़ू में बैठकर उड़ना सीखेगी। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वो झाड़ू में बैठकर उड़ने की कोशिश करती है, वो जमीन में आकर गिर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मामूली झाड़ू है। असल में उन्हें गार्डन की सफाई करना था। वहीं पर नौरी अपनी झाड़ू लेकर उस इलाके में पहुंच जाती है जहाँ पर बाकी बच्चों की क्लासेस चल रही होती है और वो देखती है कि प्रोफेसर उस बच्चों को एक खास तरह की बिल्ली का रूप लेना सिखा रही होती है। जब नौरी को ये बात पता चलती है कि एनुअल फाउंडर्स डे पर किसी एक बच्चे को सबके सामने अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, तो वो जल्द ही डिसाइड कर लेती है कि वो भी जादू की प्रैक्टिस करेगी और सबके सामने अपने जादू को दिखाकर खुश कर देगी, ताकि लिंडा यूडीएम के बाकी बच्चों को जादू सीखने की इजाजत दे। इसके बाद हम देखते हैं कि नौरी कोई महानगर के क्लास में पहुंच जाती है। वहां वो बिल्ली को अपने हाथ में लेकर उसे बारीकी से देखने लगती है और वो बिल्ली का बिहेवियर याद कर लेती है, जिसके बाद वो हूबहू बिल्ली का रूप ले लेती है। लेकिन अचानक वो फिर से अपनी पावर्स का कंट्रोल खो देती है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब जानवर में बदल जाती है। तभी तुरंत प्रोफेसर बर्ड को बुलाया जाता है। वो नौरी को काबू करने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल से इस बात को छुपाने के लिए कहते हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो बहुत ही बुरा होगा। खैर, बाद में लंच टाइम के दौरान सभी बच्चे कैफेटेरिया में आ जाते हैं, जहां पर नौरी अपने साथियों को बताती है कि उसने उस बिल्ली की सारी तकदीर बारीकी से बना ली है। अब बस उसे उसके शरीर को बिल्ली के शरीर में बदलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इधर हम रायना को देखते हैं जो नौरी को देखती है तो नौरी से मिलने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर एर्गिन उसे रास्ते में ही रोक लेती है, क्योंकि एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों से नहीं मिल सकते। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फिलिप अपनी पावर से कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदल दिए होते हैं और प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होती है। उन्होंने फिलिप को क्लास के सबसे बेहतरीन बच्चे के तौर पर चुन लिया होता है। आगे रायना को देखते हैं जो कॉरिडोर से दूसरी क्लास में जा रही होती है। तभी अचानक उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसका नाम चंद्रा होता है और वो उसकी मैजिकल पावर्स की काफी तारीफें करने लगती है। पहले चंद्रा ने इससे कहा था कि अगर तुम अपनी पावर्स को अच्छे और बेहतर तरीके से सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आगे दिखाया जाता है कि रायना अपनी क्लास में सबसे बेहतरीन जादूगरनी बनना चाहती है, इसलिए वो रात में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। जब वो एक किताब को वापस रखने के लिए जाती है, तभी हम देखते हैं कि काले रंग की किताब अपने आप नीचे गिर जाती है। रायना जब उस किताब को उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो शैडो मैजिक की किताब है। जैसे ही रायना वो किताब खोलती है तो अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है, इसलिए उसे एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। हम देखते हैं कि वो तुरंत उस किताब को वापस रख देती है, जिसके बाद वो अपना सामान लेकर अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो किताब उसका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नौरी को देखते हैं जो हॉस्टल में बाकी साथियों के साथ बिल्ली का रूप लेने की प्रैक्टिस कर रही होती है, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो 3 सेकंड में ही कई जानवरों में बदल जाती थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रायना खिड़की से नौरी को अपने नए दोस्तों के साथ देख लेती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नौरी उसे भूल गई है। तभी अचानक शैडो मैजिक की वो किताब खुद ब खुद और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक चैप्टर में आके पन्ने रुक जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अपने अंदर की छुपी पावर्स को कैसे उजागर करना है। अब हम देखते हैं कि रायना उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देती है, तो हम देखते हैं कि अचानक उसके चारों तरफ काले रंग के बादल मंडराने लगते हैं और तुरंत ही उसके शरीर में घुस जाते हैं। फिर हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। बेहतरीन बच्चों के बीच मुकाबला होने वाला था और सबसे पहले फिलिप और रायना आमने सामने आते हैं। फिलिप ये मुकाबला आसानी से जीत जाता है, मगर रायना ने सही समय पर पॉपकॉर्न बना दिए थे। प्रोफेसर अर्नेन ने रायना के पॉपकॉर्न खाए और बहुत खुश हुए क्योंकि वो एकदम परफेक्ट थे। आखिरकार रायना को प्लेयर्स की तरफ से एनुअल फाउंडर्स डे में अपना जादू दिखाने के लिए चुना गया। उसी टाइम नोरी भी आ जाती है और कहती है कि उसने अपने जादू को ठीक करने के लिए कई दिनों से प्रैक्टिस की है। इसके बाद बिल्ली का रूप लेने लगती है और प्रोफेसर अर्नेन उसका टाइम नोट कर रहे होते हैं। 4 सेकंड के बाद नोरी की पीठ से पंख निकलते हैं और वो अपनी पावर्स का कंट्रोल खो बैठती है और घबरा जाती है। वो लगातार अजीबोगरीब जानवरों में बदल रही थी। तभी रायना अपनी दोस्त को शांत करने के लिए शैडो मैजिक किताब के पन्ने पढ़ने लगती है। इसी वजह से रायना की पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। नोरी अपनी आग की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है, जिससे नोरी की जान जाने वाली होती है। तभी नोरी अपने असली रूप में आ जाती है और रायना जो उससे माफी मांगने लगती है। प्रोफेसर बर्ड को देखते हैं जो नोरी को सहारा देते हैं। तभी प्रिंसिपल लिंडा बर्ड को खूब ज्यादा डांट पड़ती है और वो अपने स्टूडेंट को काबू में रखने के लिए कहती है, वरना वो उसे उसकी नौकरी से हटा देंगी। इसके बाद नोरी को देखते हैं जो उसके दोस्तों के साथ म्यूएम हेडक्वार्टर आती है और वो सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि अब वो जिंदगी में दोबारा जादू इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
पहले हमें पता चलता है कि कई साल पहले प्रोफेसर बर्ड भी उन्हीं की जगह यूडीएम के स्टूडेंट हुआ करते थे और उन्हें इन बच्चों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो सभी को जंगल में इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि वैसे भी उन्हें ये नौकरी पसंद नहीं है। ये इस तरह से यूडीएम के बच्चों का सपना टूटते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम देखते हैं कि वो इन सभी बच्चों की खराब काबिलियत को पहचान कर उन्हें सही से ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर बर्ड गाना गाने लगते हैं और उनकी भाषा को समझकर जंगल के सभी जानवर उनके पास आ जाते हैं और यहाँ पर खुलासा होता है कि प्रोफेसर बर्ड फर्स्ट कैटेगरी के यूडीएम स्टूडेंट थे। ये देखकर सभी बच्चों को एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं, कि यूडीएम में स्टूडेंट थे और यहीं पर रिवील होता है कि प्रोफेसर बर्ड बाकियों की तरह बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर जानवरों से बातें करता है। दरअसल वो छुप छुप कर जादू की प्रैक्टिस करता था। अब हम देखते हैं कि वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने का वादा करता है और हम देखते हैं कि वो वापस लौट आते हैं। पर हम नौरी को देखते हैं जिसने आज जो गड़बड़ की होती है उसके बारे में सोच रही होती है। उसे एहसास होता है कि रायना के जादू में कुछ तो गड़बड़ है। इसकी असली वजह जानने के लिए वो रायना से मिलने का फैसला करती है। इधर हम रायना को देखते हैं जब वो कमरे में पहुंचती है तो वहां चंद्रा खड़ी होती है जिसके पास वही शैडो मैजिक की किताब होती है। चंद्रा उससे कहती है कि इसी किताब की हेल्प से तुम्हारी इतनी शक्तियां बढ़ गई हैं। वहीं पर रायना को भी एहसास हुआ था कि इस किताब की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड नौरी की जान जाने वाली है। इसीलिए हम देखते हैं कि रायना गुस्से में आकर चंद्रा को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन चंद्रा के जाने के बाद वो किताब अपने आप ही उसके कमरे में आ जाती है और रायना गुस्से से दरवाजा खोलती है। नोरी को देखती है जो वहां खड़ी है। रायना जोर से उसे हक करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रायना नोरी को कमरे से बाहर निकाल देती है ताकि उसके शैडो मैजिक वाली किताब की सच्चाई ना आ जाए। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर बर्ड पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी टीम से वादा किया था उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने लगते हैं। जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है उनमें अलग अलग तरह की काबिलियत आने लगती है और वो लोग भी समझ जाते हैं कि जादूगर बनना एकमात्र मकसद नहीं है बल्कि वो उससे भी अच्छा कर सकते हैं। और इसी दौरान उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो अपने जादू को कंट्रोल करना भी सीख गए। यहीं पर हम एलियट को देखते हैं जो अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को आकार देना शुरू कर देता है और वहीं पेपर अपनी पावर से किसी भी चीज को दूर धकेलता है, सीख गई है। वहीं पे हम नोरी को देखते हैं जो सुअर को एक ही जानवर के रूप में बांधने के बजाय एक ही समय में 2-3 जानवरों को मिलाकर एक नया रूप बनाने लगती है। इधर हम रायना को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही होती है। एक बार फिर वहां पर चंद्रा आती है और उसके सामने चिल्लाकर उससे कहती है कि तुमने उस मैजिकल शैडो की किताब को पूजा है और अब वो दोनों एक ही टीम में है। यहीं पर सभी रायना से पूछने लगते हैं कि वो किससे बात कर रही है। तभी यहीं पर खुलासा होता है कि रायना ही सिर्फ चंद्रा को देख सकती है, बाकी किसी को भी चंद्रा नहीं दिखाई देती। अब रायना तुरंत ही अपने कमरे से निकल जाती है, लेकिन चंद्रा फिर से उसे परेशान करने लगती है। वो जानती है कि रायना के अंदर असीमित पावर है। आगे हम देखते हैं कि चंद्रा रायना के मन में वो बात भर देती है कि उसकी शक्ति सबसे अलग है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। रायना के मन में और ज्यादा शक्तियां पैदा करने की इच्छा आ जाती है, जिसके बाद हम रायना को देखते हैं जो चंद्रा की बातों में आकर खुद को शैडो मैजिक के हवाले कर देती है। कुछ ही टाइम बाद वहां पर नोरी आ जाती है तो उसे पता चलता है कि रायना किसी बुरी शक्ति के साए में है, यानी कि शैडो मैजिक की पावर सिर्फ यूडीएम के बच्चों को शिकार नहीं बनाती बल्कि वो नॉर्मल बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। वहीं पर हम रायना को देखते हैं जो जोविस में कहती है कि जल्द ही ये पूरा स्कूल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अगर नोरी तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। आगे हम देखते हैं कि नोरी तुरंत भागकर प्रोफेसर बट के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है। हम देखते हैं कि वो सभी प्रिंसिपल लिंडा को सारी बातें बताने का फैसला करते हैं, लेकिन प्रोफेसर बट कहते हैं कि लिंडा इन बातों पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए सभी बच्चे अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कल वो बुरी आत्मा एनुअल फाउंडर डे के दिन हमला जरूर करेगी। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे बच्चे और प्रोफेसर गार्डन में इकट्ठा होते हैं। वहीं पर प्रिंसिपल लिंडा ने रायना को स्टेज में बुलाया होता है। हम देखते हैं कि रायना अपनी जादू का नमूना एक ही जगह में ही दिखाती है और हवा में कुछ अक्षर लिखकर सबका स्वागत करती है। फिर वो खड़े होकर सभी से कहती है कि आज सभी के लिए कुछ खास है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक रायना के हाथों में बहुत बड़ा आग का गोला आ जाता है और रायना की परछाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और पूरे गार्डन में फैल जाती है, जिसमें वो आत्मा कहती है कि इतने सालों के इंतजार के बाद वो लौट आया है। ये सुनते ही प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये वही आत्मा है जिसने कई साल पहले रेजिन को अपने वश में किया था। सबको एहसास हो जाता है कि मैजिक शैडो सिर्फ यूडीएम के बच्चों को शिकार नहीं बनाता बल्कि वो नॉर्मल बच्चों को भी शिकार बना सकता है। और अब हम देखते हैं कि ये राक्षस सब कुछ तबाह करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रोफेसर एर्गन सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर एक विशाल आग के गोले से उस पर हमला करने लगती है, लेकिन इससे उस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद प्रिंसिपल के कहने पर जानवरों को बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि जानवर भी उस राक्षस से डरकर भाग जाते हैं। सभी लोग उम्मीद हार चुके थे। तभी हम देखते हैं कि यूडीएम के बच्चे सामने आते हैं। हम देखते हैं पेपर को जो अपने हाथों की जबरदस्त शक्ति से उस राक्षस को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है। फिर एरियट एक धूप की दीवार बनाती है ताकि राक्षस को कुछ भी दिखाई न दे। हम अंडे को देखते हैं जो हवा में उड़कर राक्षस का भटका आता है, जिसके बाद नौरी एक भयंकर जानवर का रूप ले लेती है, जिसके बाद वो उस राक्षस में हमला करने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिस्पी लिंडा सभी बच्चों की पावर्स को मिलाकर उस राक्षस पर धावा बोलने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि नौरी उन्हें मना करती है और कहती है कि इस राक्षस के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड रायना, और हम नौरी को देखते हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर उस राक्षस को काबू में कर लेती है। राक्षस नौरी पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और आखिरकार नौरी ने रायना को मैजिक शैडो से आजाद करा दिया था, जिसके बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। वहीं पर हम नौरी और रायना
सेना को देखते हैं जो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिरकार यूडीएम के बच्चों ने सेज एकेडमी को तबाह होने से बचा लिया था। इसी दिन के बाद यूडीएम प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है और अब बाकी बच्चों की तरह यूडीएम के बच्चों को भी जादू सीखने की इजाजत दे दी जाती है। वहीं पर प्रोफेसर बर्ड को भी एक प्रोफेसर बना दिया जाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।